तो यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ अपने गैस की पूजा, क्योंकि यहाँ पे आज है अन्नपूर्णा जयंती। तो अन्नपूर्णा जयंती में हमें अपने किचन की अच्छे से साफ़ सफाई करनी होती है। बिल्कुल किचन को एकदम क्लीन करना होता है, नीट एंड क्लीन। और अपने गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करके फिर हम उसकी करेंगे पूजा। तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है, हल्दी से अक्षत, थोड़े से अक्षत छिड़क दिए हैं, सिंदूर बिंदी लगा दिया है और धूप दीप और भोग से मैं गैस की पूजा करूंगी और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करूंगी। माता अन्नपूर्णा आपकी कृपा हमारे घर पर, हमारे किचन में बनी रहे, अन्न धन का भंडार भरा रहे। तो माता अन्नपूर्णा की पूजा किचन में ही की जाती है। अगर हो सके आपकी किचन बहुत ज़्यादा छोटी नहीं तो किचन में ही कीजिए। मैं हमेशा किचन में ही पूजा करती थी, लेकिन इस बार मैं पूजा किचन में नहीं कर रही हूँ, मैं पूजा रूम में ही पूजा करूँगी एक चौकी बिछा के। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी बिछा ली है और चौकी के नीचे मैंने थोड़े से चावल डाल दिए थे आसन के रूप में, और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया है, लाल कपड़े के ऊपर चावल से थोड़ा सा आसन दे दिया है और यहाँ पे शिव परिवार को स्थापित कर लिया है। वैसे माँ अन्नपूर्णा की अगर कोई तस्वीर हो तो आप रख सकते हैं। मेरे पास माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर नहीं है, लेकिन माता पार्वती का ही रूप अन्नपूर्णा माता है। तो मैंने यहाँ पे भोले बाबा के दरबार को बैठा लिया है, मतलब उनके परिवार को बैठा लिया है। और साथ ही मैंने एक चावल से अष्टदल कमल बनाया है, उसके ऊपर लोटे में जल भर के रखा है, उसमें कलावा बांध के उस पर एक चावल भर के कटोरी रख के उसमें एक दीपक रख दिया है। और साथ ही मैंने पीतल या तांबे के एक बर्तन में चावल भर के रखने हैं। धान मिल जाए तो धान भी रख सकते हैं, मैंने चावल और धान दोनों रखे हुए हैं। और अब हम बनाएंगे एक सुपारी, यानी कि जो अन्नपूर्णा की माता जो हम चावल पे स्थापित करते हैं, छोटी सी वैसे मूर्ति आती है, मेरे पास नहीं है, तो मैं उनका स्वरूप सुपारी में बना लेती हूँ। सुपारी को अच्छे से कलावे से लपेट लेंगे, एक धीरे धीरे करके लपेटेंगे तो अच्छे से लपेट जाता है पूरा कलावा सुपारी के ऊपर। और बस हम उसी को अन्नपूर्णा माता मान के हम चावल में स्थापित कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, यानी कि पूजा अपनी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दीपक को जला लिया है, दीपक को आचमन करा दिया है। और दीपक के साथ ही हम यहाँ पे गौरा जी रखेंगे, जो गौरी गणेश होते हैं उनको रखना है, तो उनको मैंने यहाँ पे स्थापित कर लिया है। और उसके बाद हम सबको स्नान कराएंगे, यानी कि फूल से या चम्मच से हम सब पे जल छिड़केंगे। और यहाँ पे मैंने चावल की कटोरी में जो अन्नपूर्णा माता का जो हमने स्वरूप बनाया था उसको स्थापित कर लेंगे। उसके बाद हम सबको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम सबको त्रोली चंदन लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, हल्दी का जो मैंने कलश स्थापित किया है उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। हल्दी माता रानी को भी लगाएंगे, गणेश जी को लगाएंगे, बाकी जो हमने यहाँ पे जो सामान रखा है सब में हल्दी लगाएंगे। बस भोले बाबा को हल्दी नहीं चढ़ती है तो भोले बाबा को नहीं लगाएंगे, भोले बाबा को हम यहाँ पे चंदन लगाएंगे। और सबको हल्दी लगाने के बाद हम सबको सिंदूर लगाएंगे, और सिंदूर लगाएंगे, फ्लावर चढ़ाएंगे और कलावा रूपी वस्त्र धारण कराएंगे। कलश पे, दीपक पे, जो हमने गौरी जी बना के रखी हैं उन पे, जो हमने अन्नपूर्णा माता को स्थापित किया है उन पे, और शिव परिवार पे हम कलावा रूपी वस्त्र धारण करवाएंगे। और मन में माता रानी का ध्यान करते हुए हमें ये सारी पूजा करनी है। अगर कोई मंत्र आता है तो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी देवी मंत्र का आप जाप करिए, दुर्गा माता के मंत्र का जाप करिए, या फिर मन में केवल माता अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा का ही आप अगर जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो कथा हम सुनते हैं उस कथा में माता अन्नपूर्णा का ही नाम का बखान बताया गया है कि जितना ज़्यादा हम अन्नपूर्णा माता का नाम जपते हैं, जैसे कथा में बताया गया है कि अन्नपूर्णा का नाम जपते जपते ही उस व्यक्ति ने अन्नपूर्णा माता की प्राप्ति की थी। तो उसी तरीके से हमको माता अन्नपूर्णा के नाम का जाप करना है। बाकी ज़्यादा पूजा पाठ तो हम सब गृहस्थ नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी ना ही हमारे अंदर शक्ति है, ना ही क्षमता है कि जो हम हर एक विधि विधान से किसी भी पूजा को कर पाएँ, या हर एक पूजा को जब हम करें तो किसी पंडित को बुला के हम पूजा करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम पूजा अपने आप ही करते हैं और अपने अनुसार पूजा करते हैं। तो जैसा जैसा हमको पता होता है, जैसे जैसी हमारी श्रद्धा होती है, जितना हम कर सकते हैं उसी हिसाब से पूजा करते हैं। किसी के देखे दिखाए में पूजा करना या करना कि जैसे कि वो ऐसी पूजा करते हैं या वैसी पूजा करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक विधि समझ लीजिए, जान लीजिए, फिर उसी हिसाब से पूजा कीजिए, फिर अपने तरीके से आप पूजा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो किसी दूसरे को आपने देखा है उस हिसाब से आपको पूजा करनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने तरीके से पूजा कीजिए।
और मैंने यहाँ पे अपने कान्हा जी को भी नहला धुला के साथ में ही बैठा लिया था। कोई पूजा पाठ होती है तो घर में छोटे बच्चों का साथ में रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं कोई पूजा करती हूँ तो साथ में कान्हा जी को ज़रूर बैठा लेती हूँ। बाकी सारी पूजाएँ सेम ही होती हैं, चाहे किसी भी देवी देवता की हम पूजा कर रहे हों, सबकी सेम ही होती हैं। वही फूल अच्छे चढ़ाने, वैसे ही धूप दीप लगाना है, वैसे ही सिंदूर बिंदी लगानी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी अलग होती हैं। तो जैसे यहाँ पे एक कलावा मैंने लिया है, इसमें मैं 21 गांठ लगाने वाली हूँ। 21 सूत का धागा, ये 21 लगा सकते हैं या आप 17 लगा सकते हैं। और वैसे अन्नपूर्णा माता की पूजा कुछ लोग 21 दिन की करते हैं, कुछ लोग 17 दिन की करते हैं, लेकिन मैं अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन केवल 1 दिन की ही पूजा करती हूँ। सुबह के टाइम पे माता रानी की पूजा पाठ करती हूँ और व्रत मैं नहीं रखती हूँ। माता रानी को भोग लगा देती हूँ खीर का, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अन्नपूर्णा माता को खीर का भोग लगाना। तो चावल की खीर, स्पेशली चावल की खीर का भोग लगाना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हवन किया है। कोई भी पूजा पाठ हो तो हमको इस तरीके से हवन करना चाहिए, क्योंकि हवन भगवान का मुख माना जाता है कि कुछ भी अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं, यानी कि उनको भोग रूप में चढ़ाते हैं, तो हवन ज़रूरी होता है, तो सीधे भगवान के पास जाता है वो। तो इसलिए यानी कि भगवान उसका भोग करते हैं, तो छोटा सा ही एक उपला ले लीजिए और बस उसको जला लीजिए और उसके ऊपर छोटा सा हवन कर दीजिए, बस उतना पर्याप्त होता है। और फिर उसके बाद हमें एक फूल और अक्षत लेके हाथ में और संकल्प लेना है पूजा का। उसके बाद में हमें कथा सुननी है और कथा सुनने के बाद हम करेंगे आरती। तो आरती अब गणेश जी की, दुर्गा माता की, अन्नपूर्णा की आरती, भोले बाबा की आरती आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो हमने खीर चढ़ाई है उसका भोग लगा देंगे हम माता रानी को, और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी अन्न धन का भंडार हमारे घर में सदा भरा रखिए, कभी खाली ना हो, कोई आने वाला घर से हमारे कभी भूखा ना जाए, अन्न धन की कमी हमारे घर पर कभी ना हो। तो बस इस तरीके से मेरी हुई ये छोटी सी सिंपल सी पूजा, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ऐसे पूजा अपने घर पे करते हैं और भगवान का आवाहन करते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये पूजा करने के बाद आज के ही दिन मेरी बिटिया का जन्मदिन है, दूसरी वाली बिटिया का, तो छोटा सा सेलिब्रेशन किया हम लोगों ने। तो मिलती हूँ फिर, बाय बाय।